तो दर्शकों, आज हमने देखा कि अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप फिल्मी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, अगर आप इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हैं, और अगर आप देश के, भारतवर्ष के सबसे बड़े रियलिटी शो में गए हैं, तो आप बेइज्जत होंगे। जो गेस्ट आते हैं वो क्या करेंगे? वो आपको और बेइज्जत करके जाएंगे कि ओह मैं तो डर गई क्योंकि तुम डॉक्टर हो और इतने ज़्यादा एग्रेसिव डॉक्टर, मैं तो तुमसे इलाज करने में भी जो है थोड़ा सा डरूंगी, मैं तो अपने तुमसे इलाज करने में जो है थोड़ा सा है ना मैं वो करूंगी, ये करूंगी। ये क्या था? अगर गीता माँ इतना ही ज़्यादा डर रही हैं उमर रियाज से इलाज करने में, राइट, तो भैया इनसे डांस सीखने में भी तो डर लगेगा, क्योंकि ये तो गाड़ियाँ चढ़ा देती हैं लोगों के ऊपर। 2015 याद कीजिए, मुझे तो याद भी नहीं था, फैंस ने सोशल मीडिया पे डाल दिया, मेरी आंखें बाज की तरह तेज़ हैं। तो भाई क्या हुआ? पता चल गया कि गीता माँ जो यहाँ पर उमर रियाज को वायलेंट डॉक्टर कह रही हैं, जो कह रही हैं कि मैं कैसे इलाज कराऊंगी तुमसे, तो भैया वो खुद ही गाड़ियाँ चढ़ा देती हैं लोगों के ऊपर। पुलिस ने उनको पकड़ के जेल बंद कर दिया था। कैन यू इमेजिन दैट? 2015 का किस्सा है, गूगल कर लीजिएगा, आपको डिटेल मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आपको डिटेल किस्सा नहीं बताऊंगा। चलिए, तो आज के दिन एक चीज़ तो ये समझ में आ गई कि डॉक्टर होना इस देश में नहीं, इस इंडस्ट्री में अगर आप आ रहे हैं तो जुर्म है भाई, ठीक है। प्लस अगर आपका भाई एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी है और वो बिग बॉस के बुलाने पे नहीं आ रहा है, तो भाई आपके फैमिली मेंबर को जिल्लत मिलेगी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आप शो में कितना ही बेहतरीन कर रहे हो। अगर आपको धक्का दिया हो, वो भी एक एक्टर ने, जिसको उस एक्टर को वायलेंट नहीं कहा जा रहा है, तो भाई यहां पर उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये क्या था? दिव्या अग्रवाल सपोर्ट करने आई, जब यहां पर फिजिकल वायलेंस की बात आई, सलमान साहब ने उनको चुप करा दिया। अटरली डिस्गस्टिंग। व्हाट शुड आई से टू देम? क्या था वो? चलिए, स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो दनादन फॉलो भी कर लीजिए, RAHULBHOJ। तो दोस्तों, सबसे पहला आज का ज्वलंत मुद्दा ये उमर रियाज के साथ फेयर हुआ या अनफेयर हुआ, राइट? सब पूछ रहे होंगे, हाँ, जिसमें से आधे से ज़्यादा लोग फेयर हुआ क्योंकि उसने धक्का दिया था प्रतीक को, ये किया था, वो किया था। भाई उसकी सिचुएशन तो देखो कि वो क्या सिचुएशन किस तरीके से कैसे डेवलप हुई, नंबर 1। प्लस बिग बॉस में धक्का आप कह रहे हो कि जनता ने नहीं दिया। अरे जनता का रिजल्ट तो मैंने ही आपको बताया था। 62% लोग कह रहे थे कि उमर रियाज को नहीं निकलना चाहिए। 32% जो है लोग कह रहे थे कि उमर रियाज को निकलना चाहिए। क्या एक रात में ये वोटिंग इतना बढ़ गया कि 32 से यहां पे 62 पहुंच गए? जवाब दीजिए। आप कमेंट कर सकते हैं, बिंदास कमेंट कीजिए इस बारे में, मुझे बताइए कि क्या एक रात में ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हर दिन का अपडेट मैंने आपको बताया है, अगर आपको याद होगा तो चैनल में। तो फिर ये क्या था आखिरकार? ये पूरा जो आपने दिखाया सिनेरियो कि जनता ने बोला है, जनता वंता कुछ नहीं बोला है, ये सिर्फ और सिर्फ जो टॉप 5 हैं उसमें उमर रियाज सबसे आगे आ रहा था। उसमें उमर रियाज जो है ट्रॉफी जीत सकता था, लेकिन ट्रॉफी तो यहाँ पे आई गेस अभी से ही डिसाइड हो गई कि शायद ये लोग ट्रॉफी जीतेंगे। इस वजह से टॉप 5 की अगर बात की जाए तो उसमें उमर रियाज नहीं आएगा। मैं बताऊँ टॉप 5 कौन है? अब बताता हूँ, सुनिए। टॉप 5 होंगे करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, ये तो इन दोनों में से कोई जीतेगा। शमिता होंगी, प्रतीक होगा और निशांत होगा। निशांत ने इस बार के बिग बॉस 15 में क्या गुल खिलाया, मुझे बताओ, क्या गुल खिलाया? एक जो उसने लास्ट ये जो खेला था बहुत अच्छा खेला था, जो दिमाग लगाया था। अदरवाइज निशांत ने क्या गुल खिलाया जो उसने OTT में खेला था उसके कंपेयर में? मुझे बता दो। नहीं, मुझे कमेंट करके इस बारे में बता दो। लेकिन यहाँ पे निशांत को अप्रिशिएट करा जा रहा है, बोला जा रहा है कि ओ वाओ, आपने जो है कोरियोग्राफर की जो कम्युनिटी है उनको कहीं ना कहीं उनका उत्थान कर दिया है, आप रिप्रेजेंटेटिव हो। यहां पर आपने अपने लिए कितना बड़ा गेम खेला। विशाल ने एकदम सही कहा कि निशांत तुमने अपने लिए क्या गेम खेला, तुमने तो कुछ भी नहीं खेला।
तो एकदम से सही बात है दोस्तों, विशाल ने एकदम सही पॉइंट उठाया ना, आई एग्री विद विशाल। वही अगर नोटिस करेंगे, दिव्या को आज बार बार बोलने का मौका ही नहीं दिया, बार बार उसे काटा जा रहा था, बार बार उसे कुछ ना कुछ बोला जा रहा था। दिव्या सही बोल रही थी, दिव्या ने उमर का साथ दिया। अच्छा, तो आप उमर को भी बाहर से जानती है, ऐसे ऐसे तो तंज कसे गए थे दिव्या पर। तो ये एकदम से ऑब्वियस सी बात थी कि लगता है कि उमर पर ये आना ही था, ये लिखना ही था। देखो, एक तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरा तो उमर की साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जब एक ये भी हुआ है कि जब उमर के ऊपर इस तरीके की बात आई, राइट, तो यहाँ पर सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यही कि उमर को भी ध्यान रखना चाहिए था। आखिरी हफ्ता है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। लेकिन द ग्रेट प्रतीक सहजपाल, जो कि उनके फैंस सोचते कि वो ट्रॉफी जीतेंगे, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन प्रतीक सहजपाल को भी तो ऊपर लाना है, जो कि पीछे पिछड़ चुका है काफ़ी। क्यों लाना है कि नहीं लाना है ऊपर उसको? प्रतीक सहजपाल पिछले 2 हफ्तों से क्या कर रहा है घर के अंदर, मुझे बता दो। वो उसकी पोल तो खुद वहाँ पे खोल दी गई कि पैर में पानी डालो, ऐसे डालो, ये करो, वो करो। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि प्रतीक टोटली लॉस्ट हिज ट्रैक, टोटली लॉस्ट। बट लेकिन नहीं, तो प्रतीक सहजपाल को ऊपर उठाना है, इतना तो 101% है। अब एक टास्क आया स्टार्टिंग में कि कौन किसको यूज़ कर रहा है। उमर रियाज का सबसे ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया है, ये बात 101% करेक्ट है। रश्मि खुद इस बात को एग्री करती है कि मैंने उमर का यूज़ किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मैं उसके पास चली जाती थी। ऑफ कोर्स करण का यूज़ नहीं कहूँगा मैं, करण का मैं कहूँगा कि करण टोटली अपने उमर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट था। ऐसा नहीं कि करण ने यूज़ किया है, करण टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट था, उमर के ऊपर। फैसला लेना है, तू क्या कर रहा है, उसकी थिंकिंग पूछता था, अच्छा तू क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसके बाद वो डिसीजन लेते थे। तो मैं यहाँ पर सिंपल से यही कहूँगा, तेजस्वी के ऊपर कहा कि तेजस्वी का यूज़ कर रहे हैं करण कुंद्रा, राइट। देखो ऐसा तो कुछ नहीं है कि तेजस्वी का यूज़ कर रहे हैं करण कुंद्रा। करण कुंद्रा अगर आपको याद होगा नंबर 1 के प्लेयर थे, फारा मैम ने डाला था, तेजस्वी नंबर 2 थी। तो करण कुंद्रा यूज़ करेंगे तेजस्वी का नंबर 1 पे बने रहने के लिए, या फिर तेजस्वी यूज़ कर सकती है करण का नंबर 1 पे आने के लिए, हैं? इट्स अ वाइस वर्सा थिंग। अगर तेजस्वी का यूज़ किया है करण कुंद्रा ने, तो भाई ये भी तो देखो, करण कुंद्रा नंबर 1 पे था, तो कम ये सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी का सपोर्ट मिला एक्चुअली सलमान खान को। तो इस वजह से सब लोगों ने तेजा 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 बोल दिया। ये हुई है बात दोस्तों वहाँ पे, दिस इज़ द एक्चुअल थिंग। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि करण कुंद्रा का ऐसा कोई यूज़ नहीं हुआ, तेजस्वी को कोई यूज़ नहीं हुआ, अभिजीत बिचुकले का यूज़ हुआ है, उमर का यूज़ हुआ। अभिजीत बिचुकले को कंटेंट के लिए इन लोगों ने घसीट दिया, एकदम रगड़ पेल बना दिया इन लोगों ने पूरा। राकेश सावंत से लेकर सब लोगों ने अभिजीत बिचुकले से कंटेंट निकाला है। तो मैं ये कहूँगा कि उनका यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों प्रतीक ने बोला करण ने यूज़ किया है तेजा का, उमर ने कहा कि उमर का यूज़ किया है रश्मि ने, एंड करण ने, निशांत का कहना है। अब मुझे बता दो कि यहाँ पर भी उमर नंबर 1 पर है, उसका यूज़ किया है। अगर उमर अच्छा गेम नहीं खेल रहा होता, अगर उमर में दिमाग नहीं होता, या फिर उमर जो है एक सेंसिबल प्लेयर नहीं होता, तो कहाँ से उसका यूज़ हो सकता था यार? प्रतीक का तो किसी ने यूज़ नहीं किया, बता दो भला। निशांत का तो किसी ने यूज़ नहीं किया है। वो सब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा था जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मतलब एक अलग ही लेवल का था। ओके, अब हमारे पैनल आ गए, ठीक है। पैनल में एक तो कैश्मीरा मुझे इतनी इरिटेटिंग लगती है, बाप रे बाप। मैंने सीज़न 14 में जब देखा था, मैंने कहा ये सिर्फ वो बादल होते हैं ना जो सिर्फ गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं, सेम इनका वही हिसाब किताब है। बंदी हमेशा बक 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 बोलेगी, लेकिन बंदी जो है कभी भी जो है गरजेगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ गरजेगी, बरसेगी नहीं। इतना तो क्लियर है इनके साथ। वहीं दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और, कैश्मीरा ने तो बोल दिया जो बोलना था। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ नेहा?
यहाँ पर जब हर किसी को बोलने के लिए बात चल रही थी, जब हर कोई बोलने के लिए अपनी बारी लगा रहा था, ये अपनी दिव्या अग्रवाल बोल रही है, तो नेहा को क्या इतना मिर्ची लग रही थी या नेहा को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था? दिव्या ने बोला कि ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इट्स ऑल फाइन, वो तो दिख ही रहा था क्योंकि ये सारे OTT वाले ही तो थे। और ऐसा ही तो होता है, जो विनर होता है उससे सभी तो चिढ़ते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला से सभी तो चिढ़ते थे, रश्मि से लेकर, दैबो से लेकर, पारस से लेकर, माहिरा से लेकर, ये सभी तो चिढ़ते थे सिद्धार्थ शुक्ला से, राइट? ये अपनी शिल्पा शिंदे, इनसे भी तो सभी चिढ़ने लग गए थे, अगर आपको याद होगा। तो ऐसा ही होता है, जो विजेता होता है, जो विनर बनता है। रुबीना दिलाई देखो ना, सब अगेंस्ट जास्मिन, राहुल, राखी सावंत और अली गोनी, ये सब चिढ़ गए थे। तो ये इसलिए चिढ़ गए क्योंकि विनर हैं वो यहाँ पे लड़ झगड़ के संघर्ष कर कर आगे आए हैं। इस वजह से दिव्या से इसलिए सब चिढ़े। मुझे शमिता शेट्टी का आज एटीट्यूड कुछ अलग ही लगा, एक अलग ही टेंजेंट पे नज़र आ रही थी। वो यस बोलो, ये वो, मैं कह रहा हूँ इसको क्या हो गया। हालांकि ठीक है, वो दिव्या को चिढ़ा रही थी, बट मुझे सिर्फ इतना कहना है कि यार ज़रूरत नहीं थी। दिव्या ने सिंपल सा नाम रखा था। यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया होगा तो नेहा और शमिता दोनों ने मिलकर चिढ़ाया दिव्या को। सलमान खान साहब ने दिव्या को बोलने नहीं दिया, वो भी जब भी आप देख लो, एक एक पल देख लो, जब वो उठा रही है घर में वायलेंस का मुद्दा, वैसे ही सलमान खान साहब बातें काट दे रहे हैं, वैसे ही बातें काट दे रहे हैं दिव्या की। तो भैया वो क्या था, बट शी इज़ ऑन फायर, शी ऑलवेज ऑन फायर। और दिव्या जवाब देती है, वो मुंह तोड़ जवाब देती है, इतना तो साफ है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर दिव्या के बाद, बात करते हैं यहाँ पर राहुल महाजन की। राहुल महाजन एकदम न्यूट्रल थे। राहुल महाजन का मुझे ऐसा लग रहा था वो सिर्फ वो 2 मिनट का फेम पाने के लिए आ गए हैं और उन्होंने कोई बिग बॉस नहीं देखा है। सारे ऊपर पॉइंट है जो कि आप अगर किसी के कान में भी भर दो, अगर मैं किसी अंधे व्यक्ति के भी कान में भर दूँ ना कि इसको ऐसा ऐसा बोलना है, वो भी बोल देगा। तो राहुल महाजन का अपना कोई पॉइंट नहीं था, वी ऑल नो दैट। हाँ, विशाल सिंह का मुझे पॉइंट अच्छा लगा। विशाल सिंह ने देबो को जो समझाया और जो बातें बोली, और प्लस विशाल से मैंने इंटरव्यू में भी बातचीत करी है, तो वो तेजा और करण का सपोर्ट करते भी हैं। और प्लस उन्होंने ये भी बात बोलती कि प्रतीक जो है वो बार बार पोक करता है, उसे पोकिंग की बहुत बुरी आदत है और उसको पता है कि कब किस वक्त किससे फुटेज लेना है पोक करके। तो प्रतीक सहजपाल के लिए उन्होंने ऐसी बातें बोली है। ठीक है, विशाल सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो हाँ, नेहा ने बोला था, मुझे लग रहा था नेहा यहाँ पे शायद इनका नाम लेंगी, प्रतीक सहजपाल का नाम लेंगी कि मैं प्रतीक सहजपाल के बारे में बोलना चाहती हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि OTT में नेहा और प्रतीक की जो गहरी वाली दोस्ती थी ना, उस गहरी वाली दोस्ती को अब शायद नेहा भूल चुकी है। और नेहा ने बोल दिया है कि मैंने तो उसको ब्लॉक भी कर दिया है। और प्लस प्रतीक फिर भी ऐसे एकदम देखा आपने, एकदम आशिकाना अंदाज में ऐसे देख रहा है नेहा को। सलमान खान साहब भी मज़े ले रहे हैं, उनको भी पता है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा था भैया, इनका कुछ ना कुछ तो था। बट अच्छा है कि नेहा अपनी तरफ से कंट्रोल कर रही है। ऑफ कोर्स शी इज़ मैरिड यार, शी इज़ मैरिड, शी हैज़ टू स्टॉप दिस नॉनसेंस जो चल रहा था उनके और प्रतीक के बीच में। पता है ना OTT में क्या क्या गंदी बातें होती थी। वो प्रतीक कहता था मेरे ऐस ऐसे हैं, मेरे ऐस वैसे हैं, नेहा अलग कहती थी, प्रतीक उसको कहता था असली मज़ा तो नीचे ही है। तो ये सारी चीज़ें OTT में चली थी विच वॉज वेरी ऑफुल। एंड कैसे देखा है हमने, हम ही जानते हैं, आंखों से खून निकल पड़ता था जब ये लोग ये गंदी हरकतें करते थे। अभी भी आप सोशल मीडिया उठा के देखो, नेहा और प्रतीक की ऐसी फ़ोटोज़ वायरल है ना जिनको देखकर लोग अभी भी चटकारे लेते हैं। तो ऑब्वियसली बात है नेहा को अपनी लिमिट में रहना ही है, क्योंकि प्रतीक ऑब्वियसली बात है, हमारा भारतीय समाज जो है लड़कियों पर कभी भी वो नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ लड़कों पर कभी नहीं करता है, सिर्फ लड़कियों पर करता है। तो मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा यहाँ पे। ओके, व्हाट इज़ रॉन्ग विद गीता माँ, मुझे बता दो व्हाट इज़ रॉन्ग विद गीता माँ। ठीक है, आप निशांत को सपोर्ट करने आ रहे हैं, बट डोंट बी सो ब्लाइंड यार। निशांत ने क्या किया है बताओ तो ज़रा। कुछ भी नहीं खेला इस बार तो उसने, फिर भी निशान बिल्कुल भी नहीं खेला उसने। ठीक है, उसने डसा है लोगों को, उसने जो है पीठ पीछे काफ़ी बातें बोली है, उसने बेस्ट फ्रेंड्स को धोखा दिया है। बट आई मस्ट से कि हम OTT वाले निशांत को मिस कर रहे हैं, क्योंकि उसने जो गेम खेला था यहाँ पे, इस गेम में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। दोस्तों गीता माँ यहाँ पर उम्र के ऊपर सवाल खड़ी करती है। मैं गीता माँ से पूछना चाहता हूँ कि गीता माँ मुझे एक बात बताओ,
2015 में फिर क्या था वो? अगर आप एग्रेशन के ऊपर इतना बड़ा लेक्चर दे सकते हो, उमर रियाज एक डॉक्टर है, कैसे वो करेगा, ये करेगा। उमर को मुझे समझ में नहीं आता कि सलमान साहब जब लोगों से पूछते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए और जब सामने वाला कोई क्लैरिफाई कर रहा होता है तो उसको बोलने क्यों नहीं दिया जाता? हाँ बस बस हो गया, हाँ 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 अच्छा ये क्यों? क्योंकि वो आपकी पोल खोल सकता है, क्योंकि वो अपने पॉइंट स्पष्ट रख सकता है। मुझे इसीलिए रुबीना अच्छी लगती थी, क्योंकि रुबीना को अगर कोई रोकता था ना सामने वाला, लेकिन वो फिर भी जब तक वो अपना पॉइंट क्लियर नहीं करती थी वो बोलती रहती थी। एंड दिस इज बिग बॉस का घर, यही है, बोलने का तो शो है, तभी तो फुटेज मिलेगा इन लोगों को, तभी तो लोगों के दिलों को छू पाएंगे, तभी पता चलेगा कौन स्ट्रांग है कौन नहीं स्ट्रांग है, किसका स्टैंड है अपनी लाइफ में, किसका स्टैंड नहीं है। उमर को बोलने नहीं दिया जाता है। अगेन गीता माँ कुछ अलता ही भलता कह के जाती हैं कि मैं तुमसे डरूंगी, अगर मैं तुमको, कोई डरेंगे वरेंगे नहीं। बाहर जाके गीता माँ देख लो, उमर रियाज को 5 मिलियन 4 मिलियन 6 मिलियन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है ना, जो तो वो लोग जाएंगे ऑपरेशन कराने, एक नहीं जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी भारत की वैसे भी बहुत कितनी करोड़ों में जो जनता है, ठीक है, वो भारत की जनता जाएगी उमर के पास और अच्छी जनता जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि गीता माँ आपको ये भी देखना चाहिए, जब एक एक्टर हिंसा करे तो उसको बोलो कि आप कैसे एक्टर हो, आप अगर ऐसे ही हिंसा करोगे तो आप जो है शूट से निकल जाओगे, कैसे आपके साथ रोमांस कर सकते हैं, कैसे आपके साथ डांस सीख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उमर को अननेसेसरी टारगेट किया गया है, हमेशा टारगेट किया गया है, इधर उसके प्रोफेशन से लेकर उसके डॉक्टर होने से लेकर, मतलब कि भैया डॉक्टर ना हुआ कि उसने गुनाह कर दिया कि डॉक्टर बन गया, वो पहले डॉक्टर बना फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमा रहा है। गलती कर दी बंदे ने। तो उमर भैया दूसरा जन्म ले लेना बाद में और सीधे एक्टर बनना, डॉक्टर बाद में बनते रहना, मुझे तो ऐसा लगता है। ओके, अब यहाँ पर आपको बता दूँ दोस्तों, तो उमर रियाज की बारी आती है, उसको निकाल दिया जाता है। आई फेल्ट सो बैड फॉर रश्मि देसाई, आई फेल्ट सो बैड फॉर करण डेफिनेटली गोना मिस हिम, और उमर का गेम पता है क्यों हुआ दोस्तों? उमर का गेम इसलिए हुआ जस्ट बिकॉज करण को अकेला करना था, जस्ट बिकॉज करण और तेजस्वी को ज़्यादा फुटेज देना था। कॉज आपको बताना चाहता हूं कि उमर निकल गया तो करण जो है तेजस्वी के साथ ज़्यादा बैठेगा और फिर दोनों को ज़्यादा, क्योंकि ऑडियंस टीआरपी के मामले में यही तो देख रही है, ये तो एक फ्लॉप सीजन है। कौन राखी सावंत को दोबारा देखना चाहता है? कौन अभिजीत बिचुकले को देखना चाहता है? बताओ तो कौन देवोलीना, प्रतीक, इन लोगों को देखना चाहता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ करण और तेजा। तो करण और तेजा के बीच का एक कांटा था, वो थे कौन? उमर रियाज। तो उनको निकाल फेंका, दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह निकाल दिया। जब तक शो की टीआरपी आ रही थी, जब तक जो चल रहा था वो चल रहा था काम, उसके बाद ऐसे यूं करके निकाला मक्खी की तरह, स्क्वीज करके ऐसे करके फेंक दिया। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं यहाँ पे कि ये अनफेयर हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि उमर रियाज, कोई बात नहीं, आपको प्यार मिलेगा इंडस्ट्री की तरफ से, आपको फैंस का प्यार मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब आप बहुत अच्छा खेला है, दिल से खेला है, और सारे सेलिब्रिटीज़ उमर को सपोर्ट भी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, चलता हूँ। कल के दिन तो भैया करण और तेजस्वी में लड़ाई हुई है, गंदी वाली लड़ाई हुई है। करण कह रहे हैं रोते रोते कि सिर्फ अपने परिवार पे ही ट्रस्ट करना चाहिए और किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और तेजस्वी भी वॉकआउट हो रही है वहाँ से। तो कल का दिन होगा मज़ेदार। चलता हूँ, अपना ख्याल रखो यारो, बाय बाय, टेक केयर। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट फॉलो कर लीजिए।